इस समय उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, खासकर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर चयन बोर्ड में सदस्य कब आएंगे और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं। मैं सबको यही बताता हूं कि अभी ऑफिशियली रूप से कुछ भी नहीं बताया जा सकता है कि आखिर एग्जाम की डेट क्या रहेगी। लेकिन जो हालात हैं, जो चीजें इस समय चल रहे हैं, उन सबको देखते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, सरकार की क्या मंशा है, चयन बोर्ड में सदस्य क्यों नहीं आ रहे हैं, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। साथ में बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में, महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोनों न्यूज को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की। वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि चयन बोर्ड में एक भी सदस्य नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि चयन बोर्ड के जो कार्य हैं वो अध्यक्ष चाहें तो कर सकते हैं, जो भी उनके अनुरूप हो। ठीक है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि चयन बोर्ड में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के परिणाम जारी किए गए। तो परिणाम कंप्लीट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो परिणाम जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जब बात होती है एग्जाम को लेकर के, तो एग्जाम कराने में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। चयन बोर्ड को पेपर छपवाने होंगे, पहले तो पेपर बनवाने होंगे, छपवाने होंगे, एजेंसी का चयन करना होगा, है ना। उसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है परीक्षा केंद्र से लेकर के जो है परीक्षा को सुचितापूर्ण संपन्न कराने तक। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब अकेले नहीं लेना चाहते हैं, किसी पचड़े में अकेले नहीं फंसना चाहते हैं। और इसी वजह से चयन बोर्ड जो एग्जाम की डेट जारी नहीं कर रहा है। चयन बोर्ड इंतजार कर रहा है कि सदस्य आ जाएं, इसके वजह की मीटिंग हो जाए, उस मीटिंग में सारी चीजें मतलब व्यवस्थाएं हो जाए, एक शेड्यूल बन जाए, उसके बाद एग्जाम डेट जारी की जाए। अब चयन बोर्ड आंतरिक रूप से देखा जाए तो सोच रहा है कि इस महीने में एग्जाम करवा लिया जाए, लेकिन चयन बोर्ड भी मजबूर है, क्योंकि अकेले के बस का होता तो चयन बोर्ड कब का करवा लेता। कब की एग्जाम डेट आपकी जारी हो चुकी होती है और अब तक अक्टूबर में एग्जाम भी हो गया होता। लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया कि अकेले अध्यक्ष साहब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ना उनके बस की बात है। इसी वजह से यहाँ पर एग्जाम डेट जो है अटकी है। अब सरकार की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा। तो सरकार की बात करें तो सरकार भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आप लोग जानते हो कि सितंबर महीने में हाईकोर्ट में एक केस लगा था, मामला किसी अन्य का था, लेकिन हाईकोर्ट में जो केस लगा था उसमें आदेश दिया गया था सरकार को, और जो सरकार के जो अधिवक्ता उनकी तरफ से कहा गया था कि हाँ आप लोग जो है चयन बोर्ड में जो सदस्यों की नियुक्ति है वो 6 हफ्ते में करें, यानी 1.5 महीने में करें। सितंबर निकल गया, 15 अक्टूबर निकल गया, 20 अक्टूबर निकल गया, अब तो 20 नवंबर भी हो गया। लगभग 6 हफ्ते का समय दे दिया गया था, अब लगभग 12 हफ्ते हो चुके, दोगुना समय निकल चुका, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड में कोई भी सदस्य नहीं आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस एग्जाम में। अगर इंटरेस्ट होता तो ये मान लीजिए कि अब तक चयन बोर्ड में सदस्य आ चुके होती और अब की परीक्षा की डेट भी आ चुकी होती। ठीक है। तो अब सरकार क्यों विलंब कर रही है, मामला कहाँ अटका है। हालांकि कई बार जो चर्चाएं निकल के आती हैं उसमें कई सारी अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, जो कि हमने आपको बताया था। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा चयन बोर्ड में जो उप सचिव है श्री नवल किशोर जी, उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या विलंब है ये अभी ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा जा सकता क्यों चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो जो भी कुछ अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको जो है जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचाना, समय से पहुंचाना, जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं, जो शंकाएं होती हैं उनका समाधान करना। तो फिलहाल एग्जाम की बात करते हैं तो चयन बोर्ड में अभी एग्जाम को लेकर के जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आते हैं तब तक एग्जाम कराना संभव नहीं है। अब 20 नवंबर हो गया है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि नवंबर लास्ट तक भी अगर आपका जो है सदस्य आ जाते हैं, वैसे चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन बाई चांस की बात मान लो आ जाते हैं, तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में हो पाए। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो करिए,
लेकिन साथ में जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड अन्य एग्जाम है, जिसमें आपका टीजीटी का सिलेबस और अन्य एग्जाम का जो सिलेबस है वो लगभग मैच करता, उसकी तरह के भी आप लोग जो है देखिए, उनको भी देखिए। जैसे कि अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी के, उनको भी साथ में देखिए, केवल टीजीटी को लेकर के ना बैठिए, क्योंकि कोई अभ्यर्थी कितनी तैयारी करेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी अगर तैयारी है तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। जो भी अदर स्टेट से एग्जाम आते हैं, जो ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उनको भी देखिए। लेकिन ये कि इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं कि छोड़ दो तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, आप तैयारी करते रहिए इसकी भी, और उनको भी देखते रहिए। जैसे कोई सूचना होगी तो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मैं तो कहता हूँ चयन बोर्ड में सदस्य इसी हफ्ते आ जाए, मतलब नवंबर तक आ जाए, और आपका एग्जाम फरवरी में हो जाए तो सारी चीजें फिर भी ठीक रहेंगी। लेकिन इससे ज्यादा विलंब हुआ तो ये मान लीजिए कि फिर अप्रैल एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। अप्रैल या उसके बाद ही फिर एग्जाम आपका हो पाएगा। आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, प्रीवियस पेपर, फुल लेंथ सारा कुछ आपको मिलेगा। टीजीटी के लगभग सभी विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है, और 499 प्राइस में आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से टेस्ट हमारे यहाँ है। मात्र 699 ऑल इंडिया के सारे टीचिंग एग्जाम के टेस्ट आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ। अब आपको इससे प्रिपरेशन करना या न करना वो आपकी सोच है। आपको लगता है कि बिना टेस्ट सीरीज के, बिना प्रैक्टिस के हम तैयारी कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चिंत है। लेकिन ये है कि जो लोग लेना चाहें तो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम प्रिपरेशन बाई एवीटेक, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखो जो अपडेट है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आप लोग जानते हैं कि मामला यहाँ पर अटका हुआ है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि नवंबर के आखिर तक आप लोग कॉलेजों में पहुंच जाएंगे, यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले आप लोग जानते होंगे सीपी सिंह सिंगरावर और उनके अन्य कई सारे टीम साथियों की तरफ से प्रयागराज में अनवरत धरना प्रदर्शन का आगाज किया गया था, आंदोलन किया गया, लगभग हफ्ते 10 दिन चला था। उसमें सारी चीजें निकल के आई थी। लेकिन नवंबर बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी हुई है। अभ्यर्थी परेशान है और आज भी अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गए थे, वहां की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। कोई भी अधिकारी सही से बात करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं कि आखिर मामला कहाँ फंसा हुआ है। अभ्यर्थी परेशान है और इस वजह से अभ्यर्थियों ने फिर से निश्चय किया हुआ है कि अगले सोमवार से, यानी लगभग 28 तारीख पड़ेगी, 28 तारीख से एक बार फिर से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अनवरत धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया जाएगा। और इसमें सभी छात्रों से गुजारिश की गई है, रिक्वेस्ट की गई कि आप सब लोग जरूर आए, क्योंकि किसी एक दो व्यक्ति का यहाँ पर काम नहीं है, सभी को ज्वाइनिंग लेना है और जो है सभी को मिलजुल करके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मामला आरक्षण को लेकर के फंसा हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। आरक्षण का मामला जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, और अभी तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। जैसे चीजें हो जाएंगी उसके बाद जो है जीवो जारी करके अन्य जो चीजें होंगी आगे प्रक्रिया बढ़ जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।